टाइटैनिक। टाइटैनिक एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री था जो अपनी भव्यता त्रासदी के कारण इतिहास में दर्ज हुआ। इसका पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, जिसमें RMS का अर्थ रॉयल मेल शिप होता है। यह जहाज 1912 में अपनी पहली यात्रा पर निकला था और यह उस समय का सबसे बड़ा और सबसे भव्य यात्री जहाज माना जाता था। टाइटैनिक का रहस्य और त्रासदी कई पहलुओं से जुड़ा है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। टाइटैनिक को हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड में निर्मित किया गया था। इसका निर्माण 1909 में शुरू हुआ और 1912 में इसका जल समाधि हुआ। यह उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 882 फीट और वजन 46,000 टन था। टाइटैनिक में अत्याधुनिक सुविधाएं थी, जैसे कि स्विमिंग पूल, रिटायरिंग रूम, सोफा और एक भव्य डिजाइन हॉल भी था। टाइटैनिक को एक अविनाशी जहाज के रूप में प्रचलित किया गया था। जहाज के निर्माण के दौरान यह कहा गया कि यह किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और इसके डूबने की संभावना लगभग न के बराबर है। यह एक बड़ा मिथक बन गया, जिसे बाद में नष्ट किया गया। टाइटैनिक की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से शुरू हुई थी। इसका चालक न्यूयॉर्क था, लेकिन इसे पहुंचने से पहले ही 14 अप्रैल 1912 की रात को आर्कटिक महासागर में एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। उस समय जहाज में करीब 2200 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 से अधिक लोगों जान गंवा बैठे। टाइटैनिक के डूबने के कारण यह था कि जहाज का हिस्सा हिमखंड से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पानी जहाज के भीतर तेजी से भरने लगा। टाइटैनिक के डूबने की घटना को इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक माना जाता है। इसका कारण मुख्य रूप से निम्नलिखित फैक्ट्स। नंबर 1, हिमखंड से टकराकर टाइटैनिक की गति बहुत अधिक थी और चालक दल को हिमखंड की चेतावनी मिली, लेकिन उन्हें उस पर सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी। फैक्ट नंबर 2, प्रारंभिक बचाव की कमी। जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं, जो कि यात्रियों की संख्या के हिसाब से बहुत कम। फैक्ट नंबर 3, चालक दल की असावधान। कई रिपोर्टों के अनुसार चालक दल ने देर से आपातकालीन स्थिति का अनुमान लगाया और बचाव कार्य सही तरीके से शुरू नहीं किया। टाइटैनिक की डूबने की घटना पर समय समय पर विभिन्न साजिशों और अफवाहों के बीच बहुत चर्चा हुई। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक का डूबना एक साजिश और एक हिस्सा था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह एक भव्य दुर्घटना थी। आधुनिक शोध और तकनीकी उपकरणों के जरिए टाइटैनिक के डूबने के कारणों का विश्लेषण किया गया। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि जहाज की रचना और उसके सामग्री में कुछ कमियां थीं, जिसके कारण वह हिमखंड से टकराने के बाद जल्दी डूब गया। 1985 में टाइटैनिक के मलबे को समुद्र के नीचे 12,500 फीट की गहराई में खोजा गया था। यह खोज एक वैज्ञानिक टीम द्वारा की गई थी, जिसमें रॉबर्ट बेलॉर्ड प्रमुख थे। मलबे की खोज ने इस ऐतिहासिक घटना को और अधिक ध्यान में लाया और इसे बेहतर समझने का मौका मिला। टाइटैनिक की कहानी पर कई फिल्में, किताबें और दस्तावेज फिल्में बनाई गई, जिसमें से 1997 की टाइटैनिक फिल्म, जो जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित किया गया, सबसे प्रसिद्ध है। यह फिल्म टाइटैनिक की घटना को एक रोमांटिक दृष्टिकोण से दिखाती है और इसने दुनिया भर में इस त्रासदी को प्रसिद्ध किया। टाइटैनिक की डूबने की घटना न केवल समुद्र के इतिहास में एक कला अध्याय बन गई, बल्कि इसने समुद्री सुरक्षा के नियमों को भी नया रूप दिया। आज भी टाइटैनिक की त्रासदी एक रहस्य बनी हुई है, जिसे हर कोई एक भयानक दुर्घटना के रूप में याद करता है।